दोनों को देखेगा, नहीं तो आज हम तो शुरू करें भाई, मान जाओ जो हो गया सो हो गया, रहो दोनों लोग साथ में मिलजुल के, बावला खत्म हो जाएगा, तुम भी खुश रहो वो भी खुश रहे। लेकिन जब तुमको नहीं मानना है, खाली तुमको झगड़ा करना है, गई है नीचे बैठा ला कजली कजली के नीचे से ऊपर लेके आई, रास्ते लगे बैठे हुए और लगे बैठा के फिर झूठा पूछा ताश कर दिया कि हमको कहीं कम मानते, उसको कहीं ज्यादा मानते, झगड़ा करना है। इतना समझा कर लेने की 2 दिन के बाद 2 दिन कुछ बोलिए मत, हमारे तक कुछ करा। अब खुशियाँ कहा कि खींच के नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं। हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, देख रहे हैं। दीदी भैया, दीदी अपने मैके में गई हैं और बोल रहे हैं कि 2 दिन रहेंगे, 2-3 दिन रहेंगे तब आएंगे। और ये भी देखे दीदी बोल रही है राज के शादी कराने के। इसमें अब राज की शादी करने बोले हमारा अगल बगल का पटदार बोल रहे हैं कि बेटा का मुँह नहीं देख रही है, बहू का मुँह देख रही है, शादी राज को शादी करा दो। हम मानते हैं दीदी, हम मानते हैं कि आपका बेटा है, आपको देखना जरूरी है, क्योंकि एक ही लड़का है आपके पास है, वो बात नहीं है। शादी करने की बोल रही हो, लेकिन हाँ कम से कम दीदी सलोनी के बारे में सोचिए। अच्छा ये बताइए कि सलोनी को जिंदगी का सवाल है, सलोनी का भी तो कोई साथ देने वाला नहीं है। अब कैसे आप ही लोग बोल रहे हैं ना, भैया भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रही हो कि हम शादी कर देंगे, शादी करने के बाद हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे दोनों के, हमारे ऊपर कोई बात नहीं होना चाहिए, न कोई दिक्कत होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब सदिया आप कराएंगे तो पब्लिक के आप बोलेगी, बाहरी मनी का नहीं बोलेगी, पब्लिक आप ही की बोलेगी, भैया की बोलेगी, तुमको बोलेगी और बोलेगी सदिया आप, हम मानते हैं तुम काजल से शादी करल, हमको मालूम है कि काजल 1.5 साल से राज के साथ में है, आपकी बात हमें पूरा जायज़ है। लेकिन हाँ ये भी है कि पूरा जिम्मेदारी लो, सलोनी का भी लो न, सलोनी कौन देखेगा और सलोनी की ज़िंदगी में कौन आएगा, कैसे रहेगी सलोनी। बोल रही हो कि एक पति 2 बीवी रख सकते हैं, मालूम है मजबूरी में वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, रखने वाले रख रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन उसको बारे में तो आप सोचिए, सलोनी के बारे में। हम तो मान रहे हैं, अभी रात तो बोल रहा है कि हम काजल का साथ नहीं दे पा रहे हैं, हमारी तबीयत खराब है, और काजल की राधा दीदी को बोल रहे हैं राज की आप ही लोग समझाइए मम्मी के, और शादी करेंगे, हम पूरा फैसला करके शादी करेंगे। तो हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है आप शादी करने के बोल रही है, भैया इतना भी बोले कि हमको पब्लिक बोलेगी, बोलने दो, हमारे पास भी एक लड़का है, हम भी लड़के के बारे में अपने सोचेंगे, ज़िंदगी के बारे में। तो हम बात सही बोले हैं, आप लोग करिए शादी, शादी का नहीं कोई करेगा नहीं, लेकिन हाँ क्यों करेगा, कम से कम सलोनी के बारे में सोचिए। आप लोग शादी करने तो बोल रहे हैं, लेकिन हाँ जब राज का भी गलती है, काजल के चक्कर में सलोनी के एकदम ध्यान नहीं दे रहा है, न सलोनी और ताक रहा है, न सलोनी से बात कर रहा है, न सलोनी के साथ में खा पी रहा है, बैठ रहा है, खाली काजल के साथ में वो जाता रहता है राज। तो हम यही बोलेंगे कि जब सलोनी के साथ में नहीं रहेंगे आप, हम मानते हैं बयान के काजल की शादी हो जाएगी, अभी राज काजल के साथ रहेगा तो सलोनी कहाँ जाएगी। दीदी भैया आप लोग यही जवाब दे दिए, सलोनी कहाँ जाएगी। और जब शादी करवाने जा रहे हो तो क्यों सबको भगा दिए। देख रहे हैं पूनम बुआ जी अपने घर चल गई हैं, पिंकी बहन अपने घर चल गई हैं, खाली घर पे खुशी को सलोनी के रखी हो। जब सदिया करवा रही हो तो सबके बटोरो न, उसमें फैसला करो न। उसमें मालूम सलोनी है और दीदी गई हैं अपने मैके गोरखपुर, सलोनी जैसे काजल नीचे थी तो उसको नीचे से ऊपर ले गई हैं, वहाँ पे पूछताछ की हैं, का पूछ रही हैं। तो भाई काजल नहीं बोली है तो मालूम खुशी बोल रही थी, नहीं बोल रही है कोई नहीं है, इसको मारेंगे हम लोग।
तो हम यही बोलेंगे ऐसा मत करिए, आप लोग मानने उनने कोशिश मत करिए। हम तो आप लोग को यही कहेंगे, कोई चीज़ देखो प्यार दुलार से होता है, कोई चीज़ समझा के आपस में करिए। ये सोचिए कि तुम काजल को मारियो, सलोनी को मारियो, तो ये सब नहीं होगा। क्यों? ये सब बहुत बेकार है। क्यों बेकार है? ये सब करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? किसी का देखो बेटी, चाहे हमारी बेटी हो चाहे किसी की बेटी हो, बेटी बेटी होती है। क्यों? ये बताइए, वो भी तो किसी का बेटी है सलोनी। और ऊपर से भैया बोल रहे हैं कि राज के पास जाती है तो हमको कलेला की अपने मम्मी को याद नहीं करती है, हमको भूल जाती है। अच्छा ये बताइए, थोड़ा थोड़ा बात के लिए आप लोग इतना इतना बतंगड़ बना देते हैं। हम मानते हैं सलोनी थोड़ा उसका बचपना है, वो जैसे बच्चों की तरह रह गई है वैसे वो रहती हैं। तो आप ही बताइए, आप तो कितनों का देखो, जब मम्मी पापा आप लोग को मानी है तो आप लोग को बेटी तो मानना पड़ेगा। हम तो यही बोलेंगे ना। लेकिन हाँ, शादियाँ कराने के लिए हम नहीं बोले कि दीदी आप शादी मत कराइए। लेकिन हाँ, सलोनी तो जिंदगी की सोचिए, सलोनी कहाँ जाएगी। हम बोलते हैं थोड़ा बोलती है, हाँ वो बात को नहीं समझती, लेकिन आप लोग तो समझना चाहिए ना सलोनी के बारे में। हैं कि सलोनी की ज़िंदगी कहाँ जाएगी, वो कैसे रहेगी, क्या करेगी, कैसे नहीं करेगी, आप लोग को हाथ में है ना। तो मैं दीदी भैया से बोलूँगा कि दीदी भैया प्लीज़ आप लोग तो समझदार हैं, आप जब तक सलोनी हो करेगी नहीं शादी के, तब तक आप लोग शादी का नाम मत लेना। हर चीज़ सलोनी से राय ले लीजिए, हर चीज़ सलोनी से बात करिए, जब सलोनी कहेगी वही करना। क्यों? आप लोग उसके खिलाफ करेंगे तो आप दीदी भी बोल रही हैं, आप भी बोल रहे हैं कि कोर्ट कचहरी करेगी। देखो, जिसको जान दुख में जिसको पड़ा रहता है ना, उसको कुछ दिखता नहीं है, उसके आगे कौन उसका अथुआ है कि हम वो कहाँ जाएगी। ये बताइए कहाँ जाएगी सलोनी? तो मैं यही दीदी भैया से बोलूँगा कि आप लोग कितनों का बड़ा है, आप लोग को हाथ जोड़ रही हूँ कि सलोनी से हर चीज़ राय लेके आप शादी करना। क्योंकि सलोनी की देखो, उसका भी वो भी तो जिंदगी से वो भी तो जूझ रही है, उसकी भी तो तबीयत नहीं सही रहती है, उसके बारे में आप लोग नहीं सोचते हैं। आप ही लोग इतना दर दवाई या पैसा कौड़ी आप ही लोग लगा रहे हैं, बाहर वाला नहीं लगा रहे हैं, न तो बारी पब्लिक लगा रही है, आप ही लोग लगा रहे हैं। लेकिन हाँ, लेकिन वही दीदी जिसे जब शादी का नाम लेती हो ना राज का, हमको मालूम है कि आपको भी दिक्कत है। आपके बेटा एक शादी बोल रही हैं दीदी, हमारा भाई हमारे मायके वाले राजी हैं, बोल रहे हैं कि काजल की शादी होना चाहिए, तो शादी करने के लिए उसके मायके वाले दीदी तैयार हो गए हैं कि काजल की शादी